नमस्कार जी। क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ, मजे में। हम बात कर रहे हैं हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और वह मुद्दा होता है भक्ति आंदोलन। बिल्कुल, भक्ति और सूफी से हमारे एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है। सामान्य तौर पर सवाल जो है वह संतों से पूछा जाता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे लिए उपयोगी है वह आपको यहाँ पर समझना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा भक्ति, डेट इज भक्तिज्म, या हम कह सकते हैं भक्ति आंदोलन। ठीक है। और भक्ति आंदोलन के बाद जो है वह हम सूफी आंदोलन पर परिचर्चा करेंगे। क्लियर हो गई? तो भक्ति आंदोलन जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बातें समझनी चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है भैया, भक्ति आंदोलन का अर्थ समझिए। अर्थ क्या है, या भक्ति आंदोलन जो है वह क्या है। अर्थ में जानिएगा कि भक्ति के बारे में, ठीक है, कि भक्ति जो है वह क्या होती है। इसके बाद आप पढ़िएगा इसका उद्भव जो है वह कैसे हुआ। क्लियर हो गई? इसके बाद उद्भव देखेंगे तो देश यानी कि भारत और भारत के विभिन्न भाग हम यहाँ पर देखेंगे। कारण देख लेंगे। ठीक है। कारण के बाद हम यहाँ पर विशेषताएं देख सकते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। इसके बाद धाराएं देखिएगा। धारा सामान्य तौर पर दो धारा मानी जाती है, एक होती है सगुण भक्ति धारा और एक होती है आपके निर्गुण भक्ति धारा। और एक हम देख लेंगे संत, भक्ति संत। ठीक है। जब हम भक्ति संत पढ़ रहे होंगे तो इनका परिचय, ठीक है, इन्होंने अगर कोई संप्रदाय चलाया उसके बारे में, इन्होंने अगर कोई ग्रंथ लिखा तो उसके बारे में हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होती है, विशेष तौर पर भक्ति आंदोलन में। अर्थ क्या है, भक्ति क्या होती है, उद्भव के बारे में पढ़िए, भारत के बारे में, भारत के भाग के बारे में पढ़िएगा, कारण, विशेषता, धारा। और मेरे प्यारे साथियों, धाराएं दो प्रकार की, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा। संत पढ़िए, परिचय, संप्रदाय, ग्रंथ या रचना। क्लियर हो गई? ये हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। सबसे पहले जब हम भक्ति आंदोलन पर चर्चा कर चुके हैं तो कुछ बातें जो आपको समझनी चाहिए कि वास्तविकता में भक्ति क्या होती है। ठीक है। नंबर वन, सबसे पहले इस बात को देखिए कि जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्ति जो है वह क्या है। भक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ठीक है। भक्ति का जो पहला उल्लेख है, पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये बात याद रखना, डेट इज श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है। कौन सा उपनिषद है? तो याद रखना श्वेताश्वर उपनिषद है। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। मैं अक्सर मेरे प्यारे साथियों से पूछता हूं कि भक्ति का मतलब क्या होता है, तो उनके मुखमंडल से एक ही जवाब निकलता है कि भक्ति क्या होती है, कि भक्ति जो है वह संस्कृत की बज धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है भगवान को भजना। देखो, ये सब एक छोटे बच्चे के लिए ठीक है कि हाँ वह यह कह सकता है कि भक्ति का अर्थ ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। लेकिन जिस लेवल पर हम तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि के एग्जाम के लिए, तो उस परिस्थिति में हम ये कहें कि भक्ति भज धातु से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ भगवान को भजना होता है, तो यह उचित नहीं होता है। भक्ति में एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की जाती है। फिर आप कहोगे सर भक्ति क्या होती है, तो सुनिएगा। भक्ति में बेसिकली एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की जाती है जो एकेश्वर है। समझ में आ गई बात? एकेश्वर है। एकेश्वर का मतलब है एक ही ईश्वर है और हम उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं।
क्या ये बात क्लियर हो गई? हम अभी भक्ति आंदोलन शुरू किए हैं। भक्ति आंदोलन में ये कुछ बातें जो हम पढ़ेंगे, अर्थ, भक्ति क्या है, उद्भव, भारत भाग, कारण पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, धाराएं पढ़ेंगे, सगुण निर्गुण, संतों के बारे में पढ़ेंगे, परिचय, संप्रदाय, ग्रंथ और रचना। शुरुआत की है भक्ति से। भक्ति का पहला उल्लेख जो है वह श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पर दो बात समझिए कि आखिरकार भक्ति है क्या। तो मैंने कहा ईश्वर एक है ना। वो गाना आया था, राम रहीम सब एक ही है ना। और वह धरती पर आकर के जो है वह सब अलग अलग। भगवान ने जब छोटे बच्चे को जन्म दिया ना तो वो एक ही है, लेकिन फिर हमने उसको बता दिया कि नहीं, तू राम है, तू रहीम है, तू खुदा है, तू ये है, तू वो है, फलाना है, ढीमका है। यानी कि मनुष्य ने अपने धर्म के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसका नाम रखा। तो ईश्वर क्या है? एक है। और उस एकेश्वर के प्रति मन में सच्ची निष्ठा होना ही क्या कहलाती है? भक्ति है। कि हाँ, मैं तो एक ही को मानूंगा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को आप फोन करो, वो क्या कहेगा? जय गणेश, जय महाकाल, कहेंगे नहीं कहेंगे राम राम, कहेंगे नहीं कहेंगे जय श्री कृष्णा, है अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, जो बोले सोनिहाल कहेंगे, सत श्री अकाल कहेंगे। सबका अपना अपना होता है सर, वही तो ईश्वर है। जब हम भक्ति दो तरह से होती है, एक बात याद रखिएगा, एक तो वह जो बिना दिखावे के वास्तविक भक्ति की जाती है, और एक वह भक्ति जो दिखाकर के नकारात्मक या केवल और केवल दिखावे की भक्ति होती है। हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में कुछ लोग जो है वह भगवान की सेवा पूजा कर रहे होते हैं या होती है, और उसी समय दूसरी भी बातें कर रहे होते हैं या होती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अक्सर मंदिरों में जाता हूं तो जैसे मान लीजिए कुछ वीरांगनाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं, शंकर भगवान के जलाभिषेक कर रही है या अभिषेक कर रही है, पूजन पाठ कर रही है, और उसी समय अरे काई क्यों भाभी जी, मैं के तो भू जो है वह माने ही नहीं है, घनी समझा दी पण काई करूं, आज काई की सब्जी बनाओगे? दूसरी भी महिला पूजन कर रही है ना। भाई साहब ने बोले, खाता का भाई साहब ने बोले खाटो बनाई दियो, आज तो मक्का की रोटी खाटो बनाई दियो है। ये लो, क्या ये भक्ति है? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। नहीं, ये भक्ति नहीं है। ये छलावे की भक्ति है, ये दिखावे की भक्ति है, जो समाज को दिखाने के लिए की जाती है। भक्ति वह होती है जो कि दिखावे के लिए नहीं होती है। क्या आप अपने ईश्वर की सेवा पूजा करते हो तो क्या दिखावे के लिए करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं। हमारा जवाब होता है नहीं सर। तो फिर भक्ति क्यों की जाती है? क्योंकि हम उस ईश्वर से, जो है एकेश्वर है, जिसने इस परम पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, परमपिता परमेश्वर है, उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं। तो वही तो भक्ति का रूप है। लिखिएगा, भक्ति क्या है? एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा ही भक्ति है। मैं यहाँ पर आपको एक बात दिखाता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि आखिरकार भक्ति क्या होती है और किस प्रकार हमें ईश्वर मिलता है। बहुत अच्छे से सुनिएगा, छोटी सी कहानी है। हाँ बिल्कुल यही होता है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब समझिएगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक गांव होता है। गांव में एक व्यक्ति पहाड़ी पर स्थित शंकर भगवान के मंदिर में रोज दीपक लगाने जाता है, और दूसरा व्यक्ति उस दीपक को बुझाने के लिए जाता है। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है? रोज दीपक जलाने के लिए जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? उसी जले हुए दीपक को बुझाने के लिए जाता है, क्योंकि वो उससे जलता था। ठीक है। लेकिन जाने अनजाने में जब वो व्यक्ति दीपक बुझा रहा होता है, ठीक उसी समय वो भगवान की तरफ देख लेता था। पूरे गांव में यह बात बड़ी लोकप्रिय थी कि भाई रामू जो है, या कुछ भी मान लो XYZ व्यक्ति जो है, वह तो भगवान के रोज दीपक जलाने जाता है। ठीक है। और पीछे से एक व्यक्ति उसको बंद कर दिया करता था, उसको बुझा दिया करता था। गांव में वह XYZ व्यक्ति जो दीपक जलाया करता था, बड़ा लोकप्रिय था सर। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। ठीक है। वह व्यक्ति जो दीपक जलाने जाता था, वह उस दिन पहाड़ी पर दीपक जलाने नहीं गया, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, जो दीपक बुझाने के लिए वहां पर जाया था, वो उस समय वहां पर गया।
और उसी समय शंकर भगवान और मां पार्वती आकाश में से निकल रहे थे। उन्होंने सोचा लो हम यहाँ पे विश्राम कर लेते हैं। तो जब वो दीपक बुझाने के लिए गया तो उस व्यक्ति को वहां पर शंकर भगवान के और मां पार्वती के दर्शन हुए। पार्वती ने मैया ने पूछा कि आपने इसको दर्शन क्यों की दिए, यह तो आपका दीपक बुझा दिया करता था। समझना कहानी को, भक्ति की परिभाषा मिल रही है। तो शंकर भगवान ने उत्तर दिया मां पार्वती से कि हे पार्वती, यह व्यक्ति अपने कर्म से पीछे नहीं हटा। इसकी निष्ठा थी दीपक बुझाने की, इसकी श्रद्धा थी दीपक को बुझाने की, इसीलिए इस खराब मौसम में भी आ गया। लेकिन उसके अंदर भक्ति भाव नहीं था, वो दिखावे की भक्ति करता था, वरना आज वह नहीं आ पाया, वरना वह आता। तो मेरे दोस्त, भक्ति जो है ना वह सच्चे मन से की जाती है, दिखावे के लिए नहीं की जाती। तो यह क्या होता है, सच्ची निष्ठा होती है। क्या भक्ति की चरम अवस्था होती है? चरम हर चीज का आता है, टॉप पे हर कोई रहता है, ठीक है ना। तो जब भक्त अपने ईश्वर से इतना गहरा प्रेम करने लगे कि उसके बगैर जीना असंभव सा लगने लगे, उसे भक्ति की चरम अवस्था कहते हैं। मैं आप जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ध्यान उसी समय मोबाइल पर क्यों जाता है, उसी समय हम मोबाइल के नोटिफिकेशन क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान भंग हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी पढ़ाई से, अपनी स्टडी से इतनी गहरी आस्था रखने लगेंगे कि आपको लगने लगेगा कि यार मैं अपनी पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं हूं, तभी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो याद रखना, जब भक्त अपने ईश्वर से इतना गहरा प्रेम करने लगे कि उसके बिना जीना असंभव सा लगने लगे, उसे भक्ति की चरम अवस्था कहा जाता है। तो लिखिएगा, जब भक्त अपने ईश्वर से इतना गहरा प्रेम करने लगे कि उसके बगैर जीना असंभव सा लगने लगे, तो उसे भक्ति की चरम अवस्था ये क्या है? यह उस भक्ति की चरम अवस्था है, द टॉप लेवल ऑफ द भक्ति। फिर भक्ति आंदोलन क्या होता है? वह आंदोलन जिसमें व्यक्ति और ईश्वर के रहस्यवादी और आध्यात्मिक संबंधों पर विशेष बल दिया जाता है, उसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। भक्ति आंदोलन क्या है? आपने ईश्वर से क्या कहा कि हे ईश्वर मेरी नौकरी लगा देना, है ना। लेकिन आपने उसके लिए क्या कार्य किया? आपने अध्यात्म किया, आपने कुछ ऐसे कार्य किए जो किसी को पता नहीं लगने चाहिए थे, सर उनका विशेष बल दिया जाता है, वह भक्ति आंदोलन होता है। तो वह आंदोलन जिसमें व्यक्ति और ईश्वर के रहस्यवादी और आध्यात्मिक संबंधों पर विशेष बल दिया जाता है। हम भगवान को कैसे मनाते? सेवा पूजा करके मनाते हैं, नहीं मनाते? भजन कीर्तन करके मनाते हैं, नहीं मनाते? तरह तरह के अनुष्ठान कर करके हम ईश्वर को मनाते हैं। तो यह भक्ति आंदोलन होता है। तो आगे बढ़िएगा, भक्ति आंदोलन, ठीक है, हेडिंग डालिए भक्ति आंदोलन। बहुत आराम से समझिएगा चीजों को। भक्ति आंदोलन क्या होता है समझिएगा। वह आंदोलन, दो परिभाषा लिखाऊंगा इसकी, जिसमें व्यक्ति व ईश्वर के रहस्यवादी व आध्यात्मिक संबंधों पर विशेष बल दिया जाता है।
उसे। भक्ति आंदोलन कहते हैं। ये थोड़ी सी एक अलग परिभाषा हो जाती है जो शायद आप लोगों के ऊपर से निकली हो, दूसरी परिभाषा समझिए। यह मूल रूप से हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन है जिसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, कि ईश्वर एक है, भाईचारा, सभी धर्मों की हम समानता करें, जाति कर्मकांड की जो व्यवस्था है उसकी प्रताड़ना की गई हो, वह भक्ति आंदोलन कहलाता है। आज एक बात बताओ, आप ईश्वर को मानते हो? मैंने कहा कि हम ईश्वर को मानते हैं। वर्तमान समय में हमारा समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक तो वह जो ईश्वर को मानता है, एक वह जो ईश्वर को मानता है दिखावे के लिए। तो अगर आप ईश्वर को फॉलोवर हैं तो क्या वास्तविकता में आप ईश्वर को फॉलो कर रहे हैं? आपके मन में उसके प्रति असीम भक्ति है? जरूरी नहीं है यह भक्ति मंदिर जाकर के आए, जरूरी नहीं है यह भक्ति रोज आप सेवा पूजा पाठ करो, 5-5 घंटे 4-4 घंटे लगाओ उससे आए, नहीं। मन में सच्ची श्रद्धा रखने से भले आप 1 मिनट भी मंदिर मत जाओ, उससे भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक ही है, यह बात याद रखिएगा। ईश्वर की एकता पर बल दिया जाता है और कहा जाता है कि भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए, सभी धर्मों में समानता। आप याद करिए सम्राट अशोक ने क्या कहा था कि अगर आप अपने धर्म की बुराई, अपने धर्म की अच्छाइयों की बात करते हुए दूसरे धर्म की बुराई करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, तो ऐसा करते हुए आप अपने ही धर्म को हानि पहुंचाते। सभी धर्म एक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब एक है जी। सभी धर्मों की समानता, जाति व्यवस्था और कर्म कांड की जो है वह आलोचना होनी चाहिए। यह क्या है? यही भक्ति आंदोलन है। तो भक्ति आंदोलन की दूसरी परिभाषा जो आपके रजिस्टर में नोट डाउन होनी चाहिए वह क्या है? तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। यह भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म का भक्ति आंदोलन, हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले तो ये बात याद रखना, यह हिंदू धर्म का कौन सा आंदोलन है जी? सुधारवादी आंदोलन है, जिसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, जिसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, एकेश्वर की भावना या ईश्वर की एकता, ईश्वर की एकता, भाईचारा, सभी धर्मों में समानता, समानता आदि पर बल दिया जाता है। लेकिन जाति प्रथा व कर्म कांड व्यवस्था की आलोचना की जाती है। आलोचना की जाती है। समझ में आ गई क्या कि आखिरकार भक्ति आंदोलन है क्या? ईश्वर के प्रति असीम भक्ति होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति एकता का भाव होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद भाईचारा हो, सभी धर्मों में समानता हो,
इस पर बल दिया जाता है। लेकिन जो हमें कर्म कांड करते हैं ना, ये गलत चीजें हैं। कर्म कांड जानते हो क्या होता है? कर्म कांड होता है जैसे यज्ञ होगी, बलि प्रथा हो गई। क्या आपने कभी हिंदू किताब में पढ़ा है क्या कि ईश्वर ने कहा है कि मुझे प्रश्न करने के लिए बकरा काटो? आपने बताओ मुझे। क्या किसी ने कहा है कि किसी जानवर की बलि दो? नहीं भाई साहब, यज्ञ में बलि दो, ये करो वो करो फलाना करो, नहीं। किसी में भी ऐसी कोई जानकारी हमें जानकारी नहीं देखने को मिलती। अभी कुछ समय पहले अखबार पढ़ रहा था मैं, तो उसमें आया एक तांत्रिक ने देवी को खुश करने के लिए छोटे बच्चे की बलि दे दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फिर हमारे इतिहास में नरबलि प्रथा रही है, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ ना का जवाब दीजिए। कौन सा ईश्वर जो है वह बलिदान मांगता है? कौन सा ईश्वर जो है वह किसी भी जानवर का खून मांगता है? कोई नहीं मांगता। यह आपके और हमारे द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है जिसकी आलोचना की जाती है। दूसरा आता है कर्मकांड में यज्ञ व्यवस्था। यज्ञ अगर एक सही उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन उद्देश्य गलत हो जाता है तो फिर वहां पर यज्ञ की व्यवस्था जो है वह गलत हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्लियर? तो यह भक्ति आंदोलन है। अब मैं बात करता हूं भक्ति आंदोलन के उद्भव की। हेडिंग डालिए, भक्ति आंदोलन का उद्भव। भक्ति भक्ति आंदोलन का उद्भव। बहुत शानदार तरीके से कुछ बातें समझिएगा। मूल रूप से अगर मैं भक्ति आंदोलन के उद्भव की परिचर्चा करता हूं, तो यह आंदोलन दक्षिणी भारत में अलवार और नयनार संतों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, एक नक्शा बनाते हैं भारत का। मैंने आप सबसे पहले भी कह रखा है कि आप जो हैं वह अपने पास भारत का मैप जरूर रखेंगे। कहा है नहीं कहा कि 5-7 नक्शे जो है वो अपने पास रखो। ठीक है, काम आएंगे हमारे। लिख लो, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, चले। देखिए, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है ना, वह मानी जाती है दक्षिणी भारत से। कहां से मानी जाती है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में दो प्रकार के भक्ति संत हुए हैं। एक हुए हैं अलवार और एक हुए हैं नयनार। अलवार जो थे यह वैष्णव यानी कि विष्णु को मानते थे, और नयनार जो है वह शिव को मानते थे, यानी कि यह कौन थे? शैव संत थे। इन लोगों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। इन अलवार और नयनार जो संत थे, इन्होंने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। यहां पर एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए जिन्हें हम कहते हैं रामानुजाचार्य। मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखूंगा अभी, अब तो पहले नाम लिख लो। कौन से भक्ति संत हुए हैं? रामानुजाचार्य। यह दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। यहां से भक्ति आंदोलन जो है उत्तर भारत आ गया, और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आए रामानंद। क्लियर? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लेकर आए? रामानंद। यहीं से यह आंदोलन पूरे भारत में फैला। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुछ शानदार भक्ति संत हुए हैं
जैसा मैं बना रहा हूं वैसा ही बनाइए, ठीक है। इसमें कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो भक्ति संत हुए हैं, पहला नाम आता है नामदेव का, दूसरा नाम आता है तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास जी। समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, आपको यह पता होगा। और एक भक्ति संत हुए हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज। इन्होंने कहीं न कहीं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की अलख जगाई थी। क्लियर हो गई। यहाँ पर एक जगह है और यहाँ पर क्या है, गुजरात, ठीक है। गुजरात में जो भक्ति संत हुए हैं उनका नाम आता है नरसिंह मेहता। क्या नाम आता है, डेट्स कॉल नरसिंह मेहता। लिखते चलो साथ में। नामदेव, तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास जी, ज्ञानेश्वर जी हैं। और यहाँ पर दक्षिणी भारत में रामानुजाचार्य है। क्लियर हो गई। उत्तर भारत में रामानंदाचार्य है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की। यह आ गया आपका राजस्थान। राजस्थान में कुछ भक्ति संत, जैसे संत दादू दयाल का नाम हम पढ़ते हैं। आप यहाँ पर मीराबाई का नाम पढ़ते हैं। और इसके बाद संत पीपाजी महाराज। कई सारे भक्ति संत हुए हैं, लेकिन हम भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हम उन्हीं बातों पर ध्यान देंगे। क्लियर हो गई। इसके बाद आप चले जाइए रंगलो पंजाब। ये है यहाँ पर पंजाब। और पंजाब में भक्ति संत हुए हैं नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक थे यह। देखो, जम्मू कश्मीर में जो भक्ति संत हुए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानिएगा। जम्मू कश्मीर में जो है ना, आपको पता होगा एप्पल मिलते हैं जिन्हें सेब कहा जाता है, और वह सेब लाल रंग के होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हुए लाल देव। लाल देव, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप सीधा आ जाइए उत्तर प्रदेश, यूपी कि साहब उत्तर प्रदेश में जो है वह कौन हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भक्ति संत हुए हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास जी। यहाँ पर आप लिखिएगा सूरदास जी, सूरदास। यहाँ पर लिखिए आप कबीरदास जी, कबीरदास, ठीक है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, ठीक है। चलिए साहब, इसके बाद आप थोड़ी सी चर्चा करिएगा कल बंगाल की। बंगाल में जो भक्ति संत हुए हैं इन्हें हम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। भक्ति आंदोलन में सबसे पहले भक्ति कीर्तन लाने वाली यही थे। क्या बात क्लियर? चलिए साहब, इनके बाद आप आ जाइए असम। और असम में हुए हैं आपके शंकर देव।
आपको यह पता होगा कि आपके एग्जाम में जो है वो यहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है। कृपया मुझे सूचना उपलब्ध करवाओ, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या डायरेक्ट आता है, नहीं आता? लिख लो। लिख लिया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिणी भारत में हुआ। अलवार और नयनार संतों ने इसको प्रारंभ किया था। अलवार जो संत होते हैं यह हमारे वैष्णव संत हैं, जबकि नयनार जो हैं यह शैव संत हैं। शैव संत का तात्पर्य होता है जो भगवान शिव को माने, और वैष्णव संत का तात्पर्य होता है जो भक्ति विष्णु को माने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया दक्षिणी भारत में रामानुजाचार्य, और उत्तर भारत में भक्ति लेकर आए रामानंदाचार्य। यहीं से पूरे भारत में भक्ति फैली। महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदास, रामदास जी और ज्ञानेश्वर जी हैं। गुजरात में नरसिंह मेहता का नाम हम देखते हैं यहाँ पर। राजस्थान में दादू दयाल मीराबाई पीपाजी हैं। पंजाब में नानक देव है। जम्मू कश्मीर में लाल देव है। उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु है, और असम में शंकर देव है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब तीन चार शब्द जो है वह हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि साहब सबसे पहले तो भक्ति आंदोलन के जनक किसे कहते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक शंकराचार्य को माना जाता है। दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानुजाचार्य है। उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का जनक रामानंदाचार्य है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ तक लिख लीजिए फटाफट से, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा लगता है यार जब इतिहास पढ़ते हैं तो गजब का फील आता है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए लिखिए, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक या जनक। प्रवर्तक का मतलब होता है जिसने सबसे पहले भक्ति आंदोलन की बात कही थी, तो यह नाम आता है जी शंकराचार्य का। ठीक है, किसका नाम आता है याद रखना, डेड स्कॉल शंकराचार्य। दूसरा शब्द लिखिए, भक्ति आंदोलन, दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक, ऐसे लिखिए, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानुजाचार्य। शिक्षक थे यह रामानुजाचार्य। इसे उत्तर भारत में कौन लेकर आया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक डेट इज शंकराचार्य। ठीक है, लिख लिया। चलिए अगला टॉपिक डालिएगा, भक्ति आंदोलन के कारण। देखो साहब, भक्ति आंदोलन का एक मूल कारण जो है ना, वह कहीं ना कहीं हमारे राजाओं की मुस्लिम शासकों से पराजय है। क्या ये बात क्लियर हो गई?
बेसिकली मुस्लिमों ने यानी कि तुर्कों ने यानी कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप राजपूत राजा जो थे, हमारे भारत के राजा जो थे, वह कमजोर पड़ने लगे। परिणाम स्वरूप राजपूतों का और ब्राह्मणों का गठबंधन कमजोर होने लगा। ब्राह्मणों को आर्थिक वैचारिक स्तर पर क्षति का सामना करना पड़ा। इस वजह से भी एक आंदोलन हुआ था। तो पहला लिखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। दूसरा लिखिए, राजपूत व ब्राह्मण गठबंधन में शिथिलता। शिथिलता का तात्पर्य होता है कि सर कमजोरी आ गई। क्लियर? चलिए, एक सूफी आंदोलन माना जाता है। सूफी आंदोलन मुस्लिम धर्म का सुधारवादी आंदोलन है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सूफी आंदोलन क्या है? मुस्लिम धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सूफी आंदोलन, आपको पता होगा, भक्ति आंदोलन के पहले ही प्रारंभ हो गया था। परिणाम स्वरूप सूफियों ने भारत में इस्लाम धर्म में समानता, भाईचारे जैसे तत्वों पर बल दिया, जबकि ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म में भेदभाव थे, कर्म कांड थे। परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग में असंतोष की भावना थी। लिखिएगा, हिंदू धर्म में कर्म कांडों का प्रभाव, और इन प्रभावों की वजह से निम्न वर्ग जो था वह असंतोष, निम्न वर्ग में असंतोष में असंतोष था। जो निम्न वर्ग है उसमें क्या था? असंतोष की भावना थी। लिख लो। देखो, मैं तो अक्सर कहता हूं कि पढ़ो तो पूरा पढ़ो, वरना मत पढ़ो। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो पूरा पढ़िए, वरना मत पढ़िए, फिर तो कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। अगली बात समझिएगा कि जो भक्ति आंदोलन चला, हमने उसके कारण देखे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ, राजपूत ब्राह्मण गठबंधन में कमजोरी आ गई, सूफी आंदोलन हुआ, और हिंदू धर्म में कर्मकांडों का प्रभाव हुआ, एक निम्न वर्ग में असंतोष था। सामान्य तौर पर इस तरह के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों में शामिल नहीं था। तो ये थोड़ा सा एक बार विचार जरूर करेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। ठीक है, बड़ा गजब का अध्याय है यह। क्या क्या विशेषताएं हमें भक्ति आंदोलन की देखने को मिलती है? पहली बात, भक्ति आंदोलन की परिभाषा में ही देखने को मिलती है कि भैया ये एकेश्वर पर बल देता है। ठीक है, किस पर बल देता है? एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। लिखो, एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। ठीक है, कि भाई एकेश्वर जो है, एक ईश्वर जो है, उस एक ईश्वर के प्रति मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात, भक्ति संतों की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या थी? उन्होंने उस भाषा में उपदेश दिया जिसको आम आदमी समझता था। आज आप एक बात बताइए, आपने अक्सर देखा होगा, भागवत कथा होती है या पंडित जी आते हैं, वह पहले मंत्र को संस्कृत भाषा में उच्चारित करते, फिर उसका सरल भाषा में अनुवाद करते। करते नहीं करते, आपने भागवत कथा सुनी होगी। भागवत कथा में क्या होता है ना, पंडित जी बेहद ही आसान भाषा में समझाते हैं, तो क्या है ना, मन लगा रहता है। तो भक्ति संतों ने जनसाधारण की सामान्य भाषा में उपदेश दिया। परिणाम स्वरूप जो है,
वह थोड़ा सा समझिएगा। हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हमें देखने को मिलता है। जबकि जो भक्ति संत थे, इन भक्ति संतों के समय जो राजकीय भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो फारसी थी, यानी कि पारसी थी। ठीक है, तो अगली लिखिएगा। भक्ति संतों ने जन सामान्य की भाषा में उपदेश दिए, परिणामतः क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। एकेश्वर, जन सामान्य की भाषा और क्षेत्रीय भाषा। क्लियर हो गई? यहाँ पे नोट डालिए। भक्ति संतों के समय राजकीय भाषा फारसी थी। यानी कि जब भक्ति संत थे ना, उस समय जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वह फारसी हुआ करती थी। इस आंदोलन में कहा गया कि गुरु सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की महत्ता प्रतिपादित किया गया। इस आंदोलन में गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की महत्ता पर बल दिया। तभी तो आप देखो हमारे धर्म में क्या कहा जाता है कि भैया गुरु सबसे बढ़िया होता है, और एक सच्चा गुरु वह होता है जो अपने विद्यार्थी को उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आपके जीवन में एक गुरु जरूर बनाइए। कोई भी, मेरे भी जीवन में मेरे गुरु हैं, वह जैसा कहते हैं मैं उसी अनुसार कार्य करता हूं। तो आपके जीवन में भी एक गुरु होना चाहिए। क्लियर हो गई? भक्ति आंदोलन ने समाज में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। कहा कि आपके इन विशेषाधिकारों की वजह से जो है, हाँ हाँ, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, क्या कहा कि मूल रूप से भक्ति आंदोलन जो है, इसमें कर्मकांड का प्रभाव बढ़ रहा है, और इस वजह से समाज में जो निम्न वर्ग है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, वह धर्म से कटाव हो रहा है। तो भक्ति आंदोलन ने समाज में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। लिखिएगा। ने ब्राह्मणों की विशेषाधिकारों की आलोचना की। ठीक है, ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की क्या की? आलोचना की। भक्ति आंदोलन ने हमारे समाज में जो बुराइयां थी, चाहे वह जाति प्रथा हो, ठीक है, छुआछूत हो, ऊंच नीच हो, आदि सामाजिक बुराइयों की आलोचना की।
ने समाज की सामाजिक बुराइयों, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच आदि की आलोचना की। ये आप देखना, आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल बनेगा। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन की विशेषता नहीं है। यज्ञ और कर्म कांड जो था उनका परित्याग कर दिया। कहा कि ईश्वर जो है ना, उसको आप वैसे भी प्राप्त कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? तो उपासना की विधियों के तौर पर यज्ञ, कर्मकांड आदि का त्याग किया कि जरूरी नहीं है आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। इसने उपासना की विधियों के रूप में कर्मकांड, कर्मकांडों व यज्ञों का परित्याग परित्याग किया। इसका मतलब समझे आप, है ना? इसका मतलब ये है कि अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आप यज्ञ करो, जरूरी नहीं है आप कर्म कांड करो। आपके मन में जो है वह सच्ची निष्ठा, श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। ईश्वर अपने आप मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? ईश्वर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आज एक बात बताइए, आपका कल एग्जाम है, एक उदाहरण दे रहा हूं। कल दोपहर 3 बजे से या दोपहर 2 बजे से आपका एक परीक्षा है। अचानक से आपसे कहा गया कि तेरे भाग्य में नौकरी है, लेकिन एक दिक्कत यह है कि तुझे आज रात 8 बजे से लेकर कल दोपहर 12 बजे तक यज्ञ करना पड़ेगा। लगभग 16 घंटे का यह यज्ञ होगा, तब जाकर के तेरे भाग्य में नौकरी होगी। मेरे दोस्त, मुझे यकीन के साथ बताइए, अगर आप 16 घंटे का यज्ञ यानी कि 12 बजे यज्ञ से फ्री होकर जाएंगे, रात भर आपने यज्ञ किया और सुबह 12 बजे तक यज्ञ किया और 2 बजे आपका पेपर है, तो क्या आप पेपर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे क्या? मैं यहाँ पर बता दूं, डिस्क्लेमर है कि मैं धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता बता रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो क्या आप यहाँ पर आपके धर्म के माध्यम से, आप किसी भी धर्म के हो, एक्स वाई जेड, आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, लेकिन अगर आप वहां पर अपनी वास्तविकता का त्याग कर कर बाहरी दुनिया से जुड़ने लगेंगे, तो क्या वह सही होगा? मेरा मानना है कि नहीं, वह उचित नहीं होगा। तो ये थी कुछ बातें। अगली क्लास जब हम लेंगे तो भक्ति आंदोलन की धाराओं पर, भक्ति आंदोलन के संतों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। धन्यवाद।